अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। एग्जीबिशंस AIIE सोसाइटी ने नुमाइश के टिकट के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। ये एग्जीबिशंस 1 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक चलाई जाएंगी। सेक्रेटरी बी सुरेंद्र रेड्डी के मुताबिक टिकट की कीमत 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई, जो कि पिछले साल के हिट के बाद एक और इजाफा है। एग्जीबिशंस में इस बार 2500 एप्लीकेशंस मिली है, जिसमें से 2200 स्टॉल्स अलाउड किए जाएंगे। शॉपिंग के अलावा नुमाइश में रिक्रिएशंस और रिलैक्सेशंस का भी इंतजाम होगा। इसके अलावा सिक्योरिटीज के लिए CCTV और पुलिस स्टेशंस भी होंगी। हैदराबाद में 56 साल के एक औरत और उसके 2 बेटियां 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट का शिकार रही है, जिसमें उन्होंने साइबर फ्रॉड्स के मुसलसिल डिजिटल सर्विलेंस का शिकार बनी। 13 नवंबर को भारती बाई अग्रवाल को राहुल कुमार का कॉल आया, जिसमें कहा गया है कि उन्हें आधार लिंक फोन नंबर मनी लैंडिंग के और ड्रग्स केस में शामिल है। फिर उन्हें CBI ऑफिसर्स बनकर शर्मा और अजय गुप्ता ने मिले। धोखेबाजों ने स्काइप पर उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया बताया है और फेक डॉक्यूमेंट दिखाया। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग डिटेल देने पर मजबूर किया गया है और 5.5 करोड़ ट्रांसफर करवाए गए हैं। दिसंबर 8 को भारती ने असली डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए CBI ऑफिस का रुख किया, जहां पता चला कि सब डॉक्यूमेंट झूठे थे। FIR दर्ज हो गई है। हैदराबाद के कराची बेकरी, जो अपने लजीज मिठाइयों के लिए मशहूर है, अब सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। टेस्ट की एटलिस्ट में 100 मोस्ट लेजेंडरी डिशेस के प्लेसेस की लिस्ट में कराची बेकरी का 28 पोजीशन है, जहां उनके मशहूर फ्रूट बिस्किट की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। 1953 में मौदमजाही मार्केट में शुरू होने वाला ये बेकरी अब मेजर इंडिया सिटीज जैसे बेंगलोर, चेन्नई और दिल्ली में भी है। आज कराची बेकरी एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है, जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट तक अपनी मिठाइयों को एक्सपोर्ट करता है। हैदराबाद में 46 साल के एक शख्स दोमिंदर को नोमिंदे मिल्क पाउडर बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। रेड के दौरान 780 kg मिल्क पाउडर कब्जे में लिया गया है। ये पाउडर कर्नाटका से कशीरबाग स्कीम्स के लिए लाया था, लेकिन ये बेचने वाले इसे यूनिफिट होने के बावजूद ज्यादा दाम पर फरोख्त कर रहे थे। दमंदर, जो सिकंदराबाद का रहने वाला है, पहले भी ऐसे ही केस में गिरफ्तार हो चुका है। वो एक्सपायरी पाउडर को कर्नाटका रवि से 180 रुपए पर किलो में खरीद कर 240 रुपए पर किलो में बेच रहा था। पहले भी टास्क फोर्स ने फतेह नगर हैदराबाद में कोटा टी पर रेड किया था, जहां पर चाय पाउडर में भी ऐसे ही मिलावटें पाई गई। तेलंगाना में अगले 7 दिनों तक खुश मौसम रहने का इम्कान बताया जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स ने वेडनेसडे को कहा कि रोजाना वेदर रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जिलों में सुबह के वक्त हल्की दरमियानी या हल्की हो सकती है। अगले 3 दिनों में तेलंगाना में मिनिमम टेम्परेचर आम से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों में भी स्टेट भर खुश मौसम रहेगा। हैदराबाद के नामपल्ली में एक मीनार मस्जिद के पास एक HP पेट्रोल पंप पर फ्यूल टैंकर में आग लगने से बड़ा हादसे का खतरा था, लेकिन वक्त पर की गई एक्शन से ये बचा लिया गया है। वेडनेसडे को दोपहर के वक्त जैसे ही एरिया में कुछ देर के लिए डर का माहौल बन गया था। एक ज़ईफ बूढ़े शख्स ने टैंकर को पेट्रोल पंप से दूर ले जाकर लोगों को सुरक्षा की और फिर फायर डिपार्टमेंट ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैफिक ACP ने ट्रैफिक को संभालने में मदद। अथॉरिटीज अब इस आग लगने की सबब की तहकीकात कर रहे हैं। लकी भास्कर ने आंध्र प्रदेश के स्कूल के 4 बच्चों को अपने घर से भागने और पैसे कमाने की तलाश में निकालने के लिए प्रेरित किया है। ये बच्चे जो 9वीं जमात में पढ़ रहे थे और एक हॉस्टल में रहते थे, फिल्म देखकर इतना प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने अपने पैसे कमाने और कार खरीदने के सपने को पूरा करने के लिए बिल्कुल हीरो भास्कर की तरह CCTV फुटेज में ये देखा गया है कि हॉस्टल की गेट पर से छलांग मारते हुए वहां से लड़के फरार हो गए हैं। माँ बाप ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जहां पर एक केस दर्ज किया गया और बच्चों की तलाश जारी है, जहां पर रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेस पर ढूंढा जा रहा है। चाइना ने एक नया ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो 621 MFP 1000 किलोमीटर पर आवर तक की रफ्तार से चल सकता है, जो जंबो जेट से भी ज्यादा है। ये ट्रेन मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, जो फ्रिक्वेंसी को कम करती है और बहुत ज़्यादा स्पीड की सहूलत देती है। आजकल के सबसे तेज़ ट्रेन 258 MFP की स्पीड से चलती है। इस नए ट्रेन के ज़रिए ट्रैवल टाइम कम होगा और ज़्यादा एनर्जी इफेक्ट्स और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। हालांकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और सेफ्टी का चैलेंज है। चाइना की हाई स्पीड्स रेल की कामयाबी
से इस प्रोजेक्ट के साफ होने के चांसेस है। बॉलीवुड अदाकारा मुश्ताक खान को दिल्ली में एक प्रोग्राम शो के लिए बुलाने का बहाने से अगवा कर लिया गया है और 12 घंटे तक शदीद तशद्दुद का शिकार बनाया गया है। उन्हें बिजनेस पार्टनर शिवा के मुताबिक शिवा मुश्ताक को शो के लिए बुलाने का प्लान था, जिसका हवाई टिकट और एडवांस पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। अगवा करने वालों ने मुश्ताक से 1 करोड़ रुपए के ताउन मांगा था और उनके अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल लिए। मुश्ताक ने सुबह मस्जिद की अज़ान सुनकर भागने में मदद हासिल की। पुलिस ने एक FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। बेंगलुरु में एक टेक एग्जीक्यूटिव अतुष सुभाष की सुसाइड ने देश भर में मर्दों के हक और डिवोर्स के केसेस में कानून की सोच पर डेबिट शुरू कर दिया है। अतुष जो 34 साल के थे, अपने घर में मौत का शिकार हुए और एक 19 मिनट की वीडियो और 40 पेजेस का सुसाइड नोट छोड़ गए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बीवी और उनके परिवार के जुल्म का शिकार के ताल्लुक से अतुल की बीवी ने 3 करोड़ रुपए की अलमुनी मांगी थी। नाज़रीन, फिलहाल के इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफ़ा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,